हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कबीला बनी अम्र बिन औफ की तरफ तशरीफ़ ले गए। कबीला बनी अम्र बिन औफ ये कुबा में रहते थे। अंसार के दो कबीले थे, औस और खजरज। तो कबीला बनी अम्र बिन औफ ये औस की शाख में से थे। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वहाँ जाने का सबब ये था कि इनके दरमियान झगड़ा हुआ, और इस कदर झगड़ा हुआ कि इन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर पत्थर बरसाए। जब सरकार को पता चला तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनकी सुलह करवाने के लिए तशरीफ़ ले गए। तो इनके जाने का वक्त क्या था? हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, यह अबू दाऊद शरीफ और सुनन नसाई की हदीस मुबारक है। फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी तो सरकार ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के इनकी तरफ तशरीफ़ ले गए। तो जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ तशरीफ़ ले गए तो फ़क़ाल अली बिलालिन, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फ़रमाया, इन हदरत सलातल असरी फ़लम आतिक, ए बिलाल अगर असर का वक्त हो जाए और मैं ना आ सकूं तो फ़मुर अबा बकरिन फल युसल्ली बिन नास, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म फरमाना कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। तो असर का वक्त आया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ना लाए तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म के मुताबिक हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अर्ज़ की कि हुजूर का हुक्म है, मैं इकामत कहता हूँ, आप नमाज पढ़ाएं। तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अज़ान कही। इकामत के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसल्ला इमामत पर तशरीफ़ ले आए। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसल्ला इमामत पर तशरीफ़ ले आए, इब्ने माजा और मुस्नद अहमद की हदीस मुबारक है कि अभी आपने आधी सूरत फातिहा की किरात की थी। जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आधी सूरत फातिहा की किरात कर ली तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले आए। जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले आए तो सरकार सफ़ों को चीरते हुए, सफ़ों से गुज़रते हुए पहली सफ़ में तशरीफ़ ले आए। तो जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहली सफ़ में तशरीफ़ ले आए तो सहाबाए किराम ने हुजूर को देखा कि हुजूर तशरीफ़ ला चुके हैं। तो फसफ़क़न नास, तो लोगों ने तस्फ़ीक़ की, तालियां बजाई ताकि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम हो जाए हुजूर तशरीफ़ ला चुके हैं, ताकि वो पीछे चले आएँ और हुजूर मुसल्ला इमामत पर तशरीफ़ ले जाएँ। मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामूल यह था कि ला यल्ताफ़ितु फ़ी सलातिही, कि वो इस कदर खुशू व खुजू के साथ नमाज पढ़ते थे, इस कदर महव मस्ती के साथ नमाज पढ़ते थे कि आप दाएं बाएं इल्तिफ़ात भी नहीं करते थे। तो जब लोगों ने तालियां बजाई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों की तरफ कोई तवज्जो नहीं की। तो फलम्मा अक्सरुन्नासु तस्फ़ीका, तो फिर अक्सर लोगों ने तालियां बजाईं ताकि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम हो जाए कि हुजूर तशरीफ़ ला चुके हैं। तो जब अक्सर लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने तस्फ़ीक की, तालियां बजाईं, तो इल्तफ़ता, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझ गए कि हुजूर तशरीफ़ ला चुके हैं। तो हालत नमाज में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना चेहरा फेर कर फ़रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर का रुख अनवर देखा कि हुजूर तशरीफ़ ला चुके हैं। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम हो गया कि हुजूर तशरीफ़ ला चुके हैं, अब उन्होंने पीछे हटने का इरादा फरमाया। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पीछे हटने का इरादा फरमाया, अब हुजूर समझ गए
कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जगह पर नहीं ठहरेंगे। तो हुजूर ने पीछे से हुक्म फरमाया, अनिम कुस मकाना का, अबू बकर अपनी जगह पर ठहरे रहो और इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहो। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को ये हुक्म फरमाया, फ़रफ़ा अबू बकरिन रदी अल्लाह ताला अन्हु यदैहि, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हालत नमाज में अपने हाथों को बुलंद किया और अपने हाथों को बुलंद करके फ़हमिदल्लाह, अल्लाह की हम्दो सना की, अलामा अमरहु बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन ज़ालिका, उस बात पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को फरमाया कि अबू बकर मुसल्ला इमामत पर खड़े रहो और इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहो, नमाज पढ़ाते रहो, मैं मोहम्मद तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ूंगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि मौला तेरा करोड़ हा शुक्र है कि तेरे महबूब ने अबू बकर को ये फरमाया कि मैं मुसल्ला इमामत पर खड़ा रहूं और इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम देता रहूं। बारी ताला तेरा महबूब तो वो महबूब है जो इस शान का मालिक है कि मेराज की रात मस्जिद अक्सा में जो हज़रत आदम के इमाम बने, जो हज़रत इब्राहीम के इमाम बने, जो हज़रत इस्माइल के इमाम बने, जो हज़रत इसहाक के इमाम बने, जो हज़रत याकूब के इमाम बने, जो हज़रत मूसा के इमाम बने, जो हज़रत ईसा के इमाम बने, 1,24,000 कमो बेश अंबिया के जो इमाम बने, वो महबूब अबू बकर को फरमा रहे हैं कि अबू बकर मैं मोहम्मद के मुसल्ला इमामत पर खड़े रहो और इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहो। अल्लाह अकबर। तो ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो पर सरकार का करम था, सरकार की मेहरबानी थी कि सरकार ने उनको फरमाया कि अबू बकर मुसल्ला इमामत पर खड़े रहो। मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो का अदब मुस्तफ़ा देखें, उनकी मोहब्बत और इश्क का उनकी मोहब्बत और इश्क देखें कि उनके ईमान ने इस बात को गवारा नहीं किया कि रसूलुल्लाह पीछे हो और ग़ुलाम अबू बकर आगे हो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु आप पीछे तशरीफ़ ले आए, फ़तक़द्दम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आगे तशरीफ़ ले गए। फ़सल्ला, बस जब सरकार ने नमाज पढ़ा ली तो फिर सरकार ने फरमाया, या अबा बकर, अबू बकर, मा मना आका अन तस्बुता इस अमरतु का, तुम्हें किस चीज़ ने मना किया जो तुम पीछे आ गए जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि तुम मुसल्ला इमामत पर खड़े रहो और इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहो, तुम्हें किस चीज़ ने मना किया जो तुम पीछे आ गए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत देखें, अर्ज़ करते हैं हुजूर ये तो आपका करम था, आपकी मेहरबानी थी कि आपने अबू कहाफ़ा के बेटे को इस लायक समझा, इस काबिल समझा कि मैं आपको नमाज पढ़ाऊँ। मगर हुजूर मा काना लिब्नि अबी कहाफ़ा था अन युसल्लिया बैना यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मेरे ईमान ने, मेरी मोहब्बत ने, मेरे इश्क ने, मेरी मोहब्बत ने मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दी कि रसूलुल्लाह पीछे हो और अबू कहाफ़ा का बेटा आगे हो। अल्लाहु अकबर। तो सामीन मुहतरम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु पर यह करम था, ये शफ़क़त थी कि हुज़ूर ने फरमाया अबू बकर तुम मुसल्ला इमामत पर खड़े रहो और इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहो। अब मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया था कि अगर मैं ना आऊँ तो तुम हज़रत अबू बकर से कहना कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएँ। तो फरमाते हैं इससे ये साबित होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में तमाम सहाबा किराम में से
हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अफसल थे और आपके नज़दीक इमामत और खिलाफत के लायक थे। इस वजह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको नमाज पढ़ाने का हुक्म फरमाया।